आप सुन रहे हैं बातों का जूक बॉक्स विद नितिश शर्मा। और आज हम सुनने वाले हैं तुलसी प्रसाद की लिखी कहानी इस दर्द दिल की सिफारिश। मेरा नाम तुलसी प्रसाद है। मैं छत्तीसगढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 20 साल है। मैं थोड़ा सा शर्मीला टाइप का लड़का हूँ। स्कूल में अपनी स्टडीज़ पूरी करने के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। जब मैं स्कूल में था तब मुझे पता भी नहीं था कि प्यार किस चिड़िया का नाम है। पर जब मैंने कॉलेज में कदम रखा तब मुझे इश्क की हवा लगने लगी थी। कॉलेज का पहला दिन था। मैं पहले वाले बेंच पर बैठा हुआ था। मन में ये ख्याल आ रहा था कि किससे दोस्ती करूं। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरी नज़र एक खूबसूरत सी लड़की पर गई। मैं उसे देखता ही रह गया। उसके चेहरे की चमक मेरे दिल में घर कर गई। अचानक उसकी नज़रों ने भी मुझे देखा। तभी वो थोड़ा सा शर्मा गई। उसकी स्माइल हल्की हो गई। वो मुझे देखने लगी जैसे कोई पेंटर अपनी बनाई हुई पेंटिंग को देखता है। क्लास ख़त्म होने के बाद रूम में पहुंचा और रात भर उसी के बारे में सोचता रहा कि कब उससे बात होगी और कब मैं अपने दिल की बात उसे बताऊंगा, क्योंकि मैं अपना दिल पहली नज़र में ही खो चुका था। वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट। मुझे वैसा ही कुछ हो गया था। उसकी याद में रात को लव सॉन्ग सुनना करता था। अब दिन भर मैं कॉलेज में उसी को देखता रहता। मैं उसे लाइक करने लगा था। उसकी हर छोटी बड़ी बात मुझे अच्छी लगने लगी थी। उसका वो घूम कर पलट कर देखना, उसका तिरछी नज़रों से अपनी दोस्तों को देखना और उसकी वो खूबसूरत सी बातें, और ना जाने उन ढेर सारी बातों में मैं अपने लिए क्या जगह ढूंढने लगा था। वैसे क्लास में मेरे बहुत से दोस्त थे, पर फिर भी ना जाने मेरा दिल क्या ढूंढ रहा था। एक दिन जब मैं क्लास जल्दी पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं आया था। मैं अपनी बेंच पर जाके बैठ गया। तभी एक लड़की क्लास के अंदर आई। एंड यू नो व्हाट, आई एम शॉक्ड। ये वही लड़की थी जिसे मैं लाइक करता था। मुझसे बात करने लगी। मैं थोड़ा नर्वस था। मैंने उसका नाम पूछा। उसने कहा, माय नेम इज सुषमा। फिर हम दोनों में बहुत सारी बातें हुई। थोड़ी देर बाद सब स्टूडेंट्स आ गए। क्लास स्टार्ट हो गई। मेरा ध्यान पढ़ाई में कम और सुषमा में ज़्यादा होने लगा। मैं खुश था क्योंकि मुझे पहला प्यार हुआ था। उस दिन से जब भी मैं कॉलेज जाता, सुषमा किसी ना किसी बहाने मेरे पास आकर बैठ जाती। वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। आई फील दैट शायद वो भी मुझे लाइक करने लगी थी। हमारा दोपहर में कंप्यूटर क्लास लगता था। सुषमा भी मेरे बैच में ही थी। मुझे कंप्यूटर अच्छे से आता था, सो मैं मोस्टली गर्ल्स को कंप्यूटर में हेल्प करता और लगे हाथ बातें भी। एक बार जब मैं प्रीति की साइड पर बैठकर उसे कंप्यूटर में हेल्प कर रहा था तो सुषमा से रहा नहीं गया और मेरे पास आकर मुझे घूरने लगी। मुझे वहाँ से खींचते हुए अपने साथ ले गई और कहने लगी, चलो ना, मेरी कंप्यूटर में थोड़ी हेल्प कर दो। मैंने बोला, ठीक है चलो। उसने मुझे अपनी साइड वाली चेयर पर बैठने को कहा। मैं बैठ गया। फिर बोली, थोड़ा मेरे करीब लाओ अपनी चेयर को। मैंने उसकी चेयर से अपनी चेयर ज्वाइन कर ली और बैठ गया। उसे कंप्यूटर ठीक से नहीं आता था तो मैंने हेल्प किया और 1 घंटे तक वो कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देख के ना जाने क्या क्या बोलती रही, क्या क्या पूछती रही, लेकिन मैं हिलते हुए उसके होंठों को देखता रहा और बस टकटकी लगाए उसे देखता रहा। मेरा मन किया मैं उसे प्रपोज कर दूं, पर ना जाने क्या सोचकर मेरे होंठ सिले के सिले रह गए। मगर मैंने उसकी एक बुक मांग ली और बुक लेकर मैं रूम पर आ गया। अगले दिन जब वो क्लास में बैठी थी, मैंने उसे बुक वापस करते हुए थैंक्स बोला। शाम को वो मेरे पास अपनी स्कूटी खड़ी करके बात करते हुए कहने लगी। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कुछ मिला क्या बुक के अंदर? तो वो हंसते हुए बोली, एक ब्लैंक पेपर मिला। ये पेपर मैंने जानबूझकर बुक में डाला था ताकि उसे लगे कि ये लव लेटर है। मैंने उससे वो पेपर लिया। उसमें मेरे नाम के नीचे उसका नाम लिखा था। मैं बहुत खुश था। फिर कुछ दिन में हमारी हॉलीडेज हो गई और हमारी बात भी होना कम हो गई। फिर एग्ज़ाम्स के बाद हम सेकेंड ईयर में पहुंच गए। आंखों में सुषमा और अपने लिए सपने सजाए। मैं भी वक्त के साथ ना जाने कैसे बस बहा जा रहा था। मुझे अपने और सुषमा के अलावा और कुछ नहीं सूझता था। लेकिन फिर एक दिन मैंने क्लास में देखा
कि सुषमा क्लास ही के एक लड़के से बात कर रही है, लेकिन मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अब यह नाटक रोज चलने लगा था। सुषमा और प्रकाश की नज़दीकियां बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैं भी इस बात को कब तक इग्नोर करता। और फिर एक दिन मैंने प्रकाश को सुषमा का हाथ पकड़े हुए देखा, और मैं बता नहीं सकता कि मेरे दिल में कैसे तूफान उठने लगे। मन तो कर रहा था या मैं खुद ना रहूं या उस प्रकाश का सर फाड़ दूं, मगर वो कहते हैं ना, भावनाओं और पानी की तासीर होती है बह जाना। इसलिए मैंने भी अपनी आंखों से बहते हुए उस पानी को बहने दिया। और अपने अरमानों को और अपने प्यार को अपनी आंखों में समेटे हुए मैं रूम में वापस आ गया। सारे सपने एक ही पल में टूट चुके थे। अब कहने और करने लायक कुछ नहीं बचा था। एक बार तो मन किया कि मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन जब मैंने अपने माँ बाप की तरफ देखा और अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए उस सब पलों को याद किया, तब मैं ये भी ना कर पाया और खुद में ही सिमट कर रह गया। उस दिन मुझे पछतावा हुआ कि शायद मैंने प्रपोज करने में बहुत देर कर दी। मेरे बेस्ट फ्रेंड शिव ने मेरी हालत को गंभीरता से लेते हुए मुझे उसका नंबर ला कर दिया। मैंने सुषमा को बहुत मुश्किल से और बहुत हिम्मत करके कॉल किया। हेलो, कौन? सुषमा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, क्या काम है? कैसी हो? अगर कोई काम है तो जल्दी बताओ, मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं। सुषमा, मैंने सिर्फ यही पूछना था कि तुम आजकल मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। तो वो उल्टा गुस्सा होकर बोली, आज के बाद मुझे कॉल मत करना, समझ गए ना? ये तुम्हारे लिए भी ठीक है और मेरे लिए भी ठीक रहेगा। और उसने फ़ोन काट दिया और मैंने भी उसका नंबर डिलीट कर दिया। दिन गुजरते गए, हम फाइनल ईयर में आ गए। वो पूरी तरह बदल चुकी थी। मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था उसने। फिर फेसबुक पर मैंने प्रिया, शालिनी, अनामिका, सृष्टि से दोस्ती कर ली, जो मेरे ही क्लास में थी। शालिनी मुझे लाइक करती थी, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। प्रिया सुषमा से थोड़ी हेट करती थी। मैंने सुषमा के बारे में पूछा तो प्रिया कहती कि सुषमा अच्छी लड़की नहीं है, मतलबी है, उसे भूल जा, कोई अच्छी लड़की ढूंढ ले। मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं सुषमा को फिर भी प्यार करता हूँ। अब प्रकाश और सुषमा पहले जितनी बात नहीं करते। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि प्रकाश सिर्फ टाइम पास करता है लड़कियों के साथ। मुझे भी यकीन होने लगा कि प्रकाश और सुषमा के बीच में कुछ नहीं है। सुषमा की कज़न सिस्टर शीतल से मेरी फ्रेंडशिप हुई। मैंने शीतल की हेल्प करना शुरू कर दिया। जब भी सुषमा शीतल के साथ होती, मैं शीतल की तारीफ करता था। इस बात पर सुषमा मुझे घूर कर देखने लगती। जब कुछ नोट्स की ज़रूरत हुई तो सुषमा ने मुझसे बात करना शुरू कर दिया। आज इस बात को 2 महीने हो गए हैं। हम अभी भी रोज़ बात करते हैं क्लास में, बट अब पहले जैसा कुछ नहीं रह गया हम दोनों में। वो पूरी तरह से बदल चुकी है। मेरी समझ में नहीं आता कि उसे प्रपोज करूं या नहीं।
क्योंकि मुझे अभी भी कंफर्म नहीं है कि प्रकाश और सुषमा के बीच कुछ है या नहीं, लेकिन मैं उसे अभी भी प्यार करता हूं और करता रहूंगा। दोस्तों प्लीज बताओ मैं क्या करूं, इस उलझन से कैसे बाहर निकलूं। कभी सोचता हूं कि जैसा सब चल रहा है उसे चलने दूं, या कभी सोचता हूं कि सब खत्म कर दूं और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करूं। मैं ना जिया रेजा रेजा मेरा जिया जिया मैं ना जिया रेजा रेजा मेरा जिया मैं बेगाना सा था दीवाना सा मुझको तेरी चाहत ने बसा दिया। एक तरफ यादों का बोझ है और एक तरफ जिंदगी की जुस्तजू। यादों को चुनता हूं तो जिंदगी छूट जाएगी, और जिंदगी को चुनता हूं तो कुछ है जो मर जाएगा। नाम तेरा हो साए से मैं हाथों के। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं, कैसे जीऊं। इश्क का तू है